श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृत भाग 51। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भोगविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करेश हम कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम। हो रे मधुर रस का अद्भुत समर्पण। मधुर रस कहो या आत्म समर्पण अद्भुत भाव है, पर स्वार्थ कलुषित चित्त मानव ठीक न समझ सके, स्वाभाविक है। हे वज्रनाभ, मधुर रस में अपना सुख, अपनी तृप्ति, अपना सम्मान कुछ है ही नहीं। इसमें तो अपना उत्सर्ग है, अपने आप का संपूर्ण दान। श्रृंगार इसलिए कि वे देख कर प्रसन्न होते हैं, भोजन इसलिए कि उनका प्रिय ये देह स्वस्थ रहे, अरे रूठना और मनाना भी इसलिए कि उनके सुख में वृद्धि हो, उन्हें आनंद मिले। उनका सुख, उनका आनंद, उनका आह्लाद, अपनेपन का इतना उत्सर्ग कि अपनी सत्ता ही समाप्त। उनका 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 और वे, मैं कहीं खो गया और वे इतने करीब आ गए कि अब तो वे ही रह गए, मैं गायब हो गया। तुम जानते हो वज्रनाभ, ये बरसाना है, मधुर रस का केंद्र है, और इस मधुर रस की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा रानी। खूब रस बरसा था उस दिन, खूब रंग बरसा था बरसाने में। महर्षि साडिल्य आज आंखें मूंद कर बोल रहे हैं, मानो उनके हृदय को अभी भी कोई रंग रहा है, अनुरंजित कर रहा है। होली में क्या होता है, बरसाने वाली श्री राधा रानी रंग बरसाती हैं। फिर किस पर? कृष्ण पर, फिर प्रसादी सब पर। महर्षि ने समझाया कौन सा रंग? अरे प्रेम का रंग, अनुराग का रंग। अच्छा वज्रनाभ, एक बात तो बताओ, रंग का अर्थ क्या होता है? फिर स्वयं ही महर्षि रंग का अर्थ बताने लगे। जिससे हृदय रंग जाए उसे ही तो रंग कहते हैं। आह, पता है बरसाने की होली कैसी होती है? महर्षि बताने लगे। कृष्ण प्रेम का रंग श्री राधा रानी दूसरों पर डालती हैं, ये इन करुणामयी की कृपा है। फिर कृष्ण श्री राधा प्रेम का रंग दूसरों पर डालते हैं। अब दोनों तरफ से प्रेम का रंग इतना डलता है कि चारों ओर सृष्टि लाल ही लाल हो जाती है। रंग वृष्टि से बादल रंग गए, धीरे धीरे आकाश भी रंग गया। इस तरह संपूर्ण जगत ही रंग गया। वाह, जगत ही नहीं रंगा, अंतर जगत भी अनुराग के रंग से रंग गया। फिर जब अंतर यानी मन, बुद्धि इत्यादि रंग गए, तब तो प्रेम में ये लोक भी रंग गया और परलोक भी रंग गया। सब प्रेममय हो गया, सब प्यार की सृष्टि चारों ओर दिखने लगी। बड़ी गंभीरता से आज रस चर्चा कर रहे थे महर्षि साडिल्य। प्यारे देखो, मेरी ओर ध्यान से देखो, इधर मुझसे आंखें मिलाओ, इधर उधर नजरें क्यों चुराते हो? ओह समझे, अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी ये आंखें लाल क्यों हो गई। गुलाल से भी ज़्यादा लाल क्या हुआ बताओ? कमल और गुलाल को भी तुम्हारी आँखों की लालिमा ने पीछे छोड़ रखा है। क्यों बताओ कैसे? किसने बिना किसी साज सज्जा के, किसी साजबाज के लाल कर दी तुम्हारी आँखें? बोलो। हाँ, बहुत चतुर होगी वो, है ना?
और ये तो बताओ कि इन आँखों की रंगाई का मोल तुमने कितना दिया है। पकड़ लिया था श्री राधा रानी ने अपने श्याम सुंदर को। जब वृषभान जी के महल में चुपके से चढ़ गए पर श्री जी सामने, तब प्रश्नों की बौछार कर दी थी श्री राधा रानी। कहाँ खेल कर आए हो होरी? किसने खिला दिया तुम्हें होरी? व्यंग बाणों की चोट सह रहे थे श्याम सुंदर। आंखें तो लाल हो गईं, पर तुम्हारे लाल अधर कैसे काले पड़ गए? ये ओंठ तो तुम्हारे लाल थे ना, फिर काले कैसे पड़े? श्री राधा रानी फिर व्यंग कसती हैं। सखी के काजल लगे नैनों को चूमा होगा तुम्हारे अधरों ने, मैं समझती हूँ, जाओ मेरे पास से जाओ। तभी बाहर से हल्ला शुरू हो गया, हो रही है। नंदगांव के सब ग्वाले वृषभान जी के महल में आ खड़े हुए थे। श्री राधा रानी ने देखा कन्हैया को सिर झुकाए खड़े हैं, नैनों से अश्रु टपकने लगे, हाथ जोड़ लिए। श्री राधा को दया आ गई, कृष्ण को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों युगल भर गले मिलते रहे। अब थोड़ा इधर भी तो आओ। हंसते हुए ललिता सखी ने कृष्ण को अपनी तरफ खींचा। रंग देवी सखे लहंगा फरिया ले आई और बड़े प्रेम से जो जो पहने हुए थे वे सब उतार दिए और लहंगा पहना दिया, फरिया पहना दिया, चूनर उड़ा दी, लाल टीका लगा दिया, बेसन लगा दी, नाक में पैरों में पायल, बोलो बालों को गूंथ दिया। बड़े सुंदर लग रहे हो अब तो ये। लो जी, सिंदूर दान भी स्वयं श्री राधा ने किया। कृष्ण की मांग में नजर न लगे, श्री राधा रानी देख रही हैं बड़े प्रेम से। हो रही है। फिर चिल्लाए सब नंदगांव के ग्वाले, सखियों जाओ तो इस बार इन नंदगांव के ग्वालों को ठीक करके ही आओ। देखो ज़्यादा ही उछल रहे हैं ये सब, रंग गुलाल से नहीं मानते ये। ललिता सखी बोली, तो लठ बजाओ इन सब पर। हंसते हुए श्री राधा रानी बोली। बस फिर क्या था, ऊपर से कुछ सखियों ने रंगों की वर्षा कर दी और कुछ नीचे से लठ लेकर तैयार। रंग से भीग गए, नहा गए, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। अभी उड़ने लगा, आकाश में फूलों की वर्षा रंगों के साथ हो रही है। अब तो पिचकारी लेकर खड़ी हैं भानु दुलारी। तभी सखियों के पास जाने की जैसे ही कोशिश की ग्वालों ने, सखियों ने लठ बजाने शुरू कर दिए। ग्वाल बाल भागे, पर सखियां भी कहाँ कमज़ोर थीं, वो भी भागी पीछे। हंसते हुए इस प्रसंग को बता रहे थे महर्षि साडिल। पूरे बरसाने में कीच मच गई, केसर की कीच, चारों ओर पिचकारी की झड़ी लग गई और कुछ सखियां लगातार लठ बजा रही हैं। नंदगांव के ग्वालों के ऊपर भागते जा रहे हैं। ग्वाले अपने आप को बचाते जा रहे हैं, पर ये क्या, श्री राधा रानी अद्भुत सौंदर्य के साथ अपनी अष्ट सखियों के साथ चली जा रही। नंदगांव दूर नहीं है, बरसाने से पैदल ही चली नंदगांव। पर ग्वालों को इस बार मार कर भगाया है इन सखियों ने। लठ से खूब पूजा करी है इनकी। पर अब श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ नंदगांव पहुंची और बड़ी खुशी थी। गारी गा रही थी सखियाँ। नंद भवन के सिंह द्वार पर पहुंची श्री राधिका, गीत गा रही थी सखियाँ। बड़े प्रेम से गीत गाती हुई पहुंची थी। अरे आओ, पर तुम यहाँ क्यों आई हो? कन्हैया और उनके सखा तो सब बरसाने ही गए हैं ना। ब्रजरानी यशोदा बोली, फिर बोली, आ ही गई हो तो भीतर आ जाओ। श्री राधा रानी संकोच पूर्वक भीतर गईं। सखियां भी साथ में ही थीं। क्या खाओगी तुम लोग? ब्रजरानी बड़े प्रेम से पूछा। नहीं, आज हम खाने नहीं आई हैं, हम तो आज गाएंगी, नाचेंगी और आपसे फगुआ लेकर जाएंगी। ललिता सखी हंसकर बोली, अब कन्हैया तो है नहीं, मुझ बूढ़ी को नाच दिखा के क्या करोगी? हंसते हुए बैठ गई ब्रजरानी। अच्छा दिखाओ नाच गाना। ये हमारी सखी है, नई बहू है, बढ़िया नाचती है। ललिता सखी उस नई बहू को दिखाते हुए बोली, ब्रजरानी आपको इसका नाच देखने के लिए ही हम यहाँ आई हैं।
चलो नाचो बहू, विशाखा सखी हंसते हुए बोली। सारी सखियां हंस रही थीं। उस नई बहू ने नाचना शुरू किया और सखियों ने गाना शुरू किया। नारायण कर तारी बजाए के, आई सुमत निकट नचावो रे। सब गा रही हैं, ताली बजा रही हैं, हंस रही हैं। यशोदा जी ने देखा, ध्यान से देखा, एक बहू नाच रही है, घूंघट करके नाच रही है। इसके नाच को देखकर लग रहा है कि इसको मैं जानती हूँ। ब्रजरानी बार बार सोचती हैं इसको कहीं मैंने देखा है। रहा नहीं गया, ब्रजरानी से पास में गई और जैसे ही घूंघट हटाया, कन्हैया सखी बने नाच रही। तू यहाँ क्या नाच रहा है? ब्रजरानी ने भी पीठ में एक थप्पड़ दिया। फिर हंसी आ गई। अरे तू कैसे फंस गया इन बरसाने वालियों के चक्कर में? कन्हैया क्या कहते? श्री राधा रानी मुस्कुराते हुए जाने लगी तो ब्रजरानी ने माखन खाने को दिया, सखियों ने भी खाया। अब जा छोड़ के आ। ब्रजरानी ने फिर कृष्ण को भेज दिया। गली में चले गए कृष्ण। बस अब तो कृष्ण ने एक ताली बजाई जोर से, बस आ गए ग्वाल बाल गली, कोई घेर लिया और चारों ओर से सखाओं ने सखियां फंस गई। कन्हैया आगे बढ़े और श्री राधा रानी के गालों में अबीर मल दिया। रंग से भरा कलसा लेकर आया मनसुख। कृष्ण ने बड़े प्रेम से श्री राधा रानी के ऊपर रंग का पूरा कलसा डाल दिया। अब तो ललिता सखी से भी रहा नहीं गया। उसने कृष्ण को पकड़ा जोर से और पकड़कर गालों को रगड़ दिया। रंग पूरे नीले बदन में लगा दिया और गुलचा मारकर गालों को काट कर ललिता सखी बोली, हो रही है? कृष्ण हंसे और अपनी प्यारी सी राधा रानी के पास गए। बड़े प्रेम से दोनों गले मिले। श्याम सुंदर नैनों की भाषा में बहुत कुछ बोले थे अपनी प्रिया से और उनकी प्रिया भी अब सब कुछ कह चुकी थी। तो अब श्री राधा रानी ने पूछा। श्याम सुंदर गंभीर हो गए थे, कुछ नहीं बोले। पता नहीं क्यों नेत्र सजल हो उठे थे उन दोनों के। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। क्रमशः